तरफ आपको राम सखा कहा जाता है और दूसरी तरफ खुद को हनुमान भक्त बताने वाले राम सखा को बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं। के साथ समाज के पॉलिटिकल गॉडफादर है, उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला। अरे उनकी औकात नहीं है बोलने की, वो बीत चुके हैं बीजेपी। सत्ता बचा रही है, सत्ता कब तक बचाएगी? ये पहले तो कुशवाहा समाज को भी गाली दिया और उन लोगों ने भी थूरा था इसको। साथियों नमस्कार। चुनाव के समय में वोट बैंक के तौर पर निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी राम सखा कहती है और जब समय आता है तो उसी निषाद समाज के व्यक्ति को भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां लाइव टीवी डिबेट में दे दी जाती हैं। विषय होता है अयोध्या में कांग्रेस की मछली भोज पर हो रहे डिबेट पर, जहां पर हनुमानगढ़ी के महंत कहे जाने वाले राजू दास ने कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को लाइव डिबेट में भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी। इसको लेकर अब निषाद समाज में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह राजू दास के पुतले फूके जा रहे हैं और तमाम बयानबाजियां और प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। इसी बीच में इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए फूलन आर्मी चीफ अतुल निषाद जी मौजूद हैं, जो अपने समाज की मुखरता से आवाज बने रहते हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये पूर्वी यूपी से आते हैं। पूर्वी यूपी में इसका क्या असर है, क्योंकि पूर्वी यूपी में निषाद समाज मजबूत माना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है निषाद जी। आपके दर्शकों को भी स्वागत है, नमस्कार। क्या स्थिति है अभी? जो एक बयान और एक घटना घटी जहां पर आपके ही समाज के प्रवक्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कुंवर सिंह निषाद जी को लाइव डिबेट में भद्दी भद्दी गालियां दी गई। एक तरफ आपको राम सखा कहा जाता है और दूसरी तरफ खुद को हनुमान भक्त बताने वाले राम सखा को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। देखिए, जो संत नहीं वो लंठ है। राजू दास संत नहीं लंठ है, वो लंठों का परिभाषा दे रहा है। संत कभी अपनी मर्यादा कभी भूलता नहीं है, बल्कि ये मर्यादा नहीं, ये कुछ समय से देखेंगे आरएसएस और बीजेपी का एक गुंडा है, ये सब पोषित गुंडा है, ये संत नहीं लंठ है। नहीं देखिए, अब उन्होंने जूता दिखाया, उन्होंने ए चुप जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी भावना आहत हुई। उन्होंने अगर जरा सा वो भावनाओं में बह गए तो इतना बुरा तो नहीं लगना चाहिए कि उनका पुतला, एक संत समाज का आप पुतला फूंक रहे हैं। कितना बड़ा सनातन का अपमान हो रहा है। पुतला अभी जूता खाएगा वो। अरे जूता कहाँ? अरे संत समाज सनातन का अपमान, सनातन का अपमान। ये संत होता तो किसी माँ बहन को गालियां नहीं देता। जो लंठाई किया है, समाज इसको खोज रहा है, घबराए मत। आज रही सत्ता, जो सत्ता से पोषित है और सत्ता बचा रही है, सत्ता कब तक बचाएगी? ये पहले तो कुशवाहा समाज को भी गाली दिया और उन लोगों ने भी थूरा था इसको। यादव समाज को भी गाली दिया था। अब ये बचेगा नहीं निषादों से। नहीं देखिए, किसी एक व्यक्ति को गाली देने का मतलब पूरे समाज को गाली नहीं होता। ये पूरे समाज को गाली दिया। अभी इसके साथ एक कोई और लंठ आया, एक वीडियो और वायरल हो रहा है, इसके साथ का कोई समर्थन कर रहा तो पूरा निषादों गाली दे रहा है। ये लोग बचेंगे नहीं। कब तक सत्ता ये बचाएगी? ये सत्ता बहुत समय तक नहीं रहेगी। जो सत्ता में चढ़ा है, योगी जी के करीबी हैं राजू दास। कुछ भी हो, योगी जी का निषादों का वोट नहीं लेना है, वही गोरखपुर शहर से आते हैं। नहीं, आप लोग आप लोग धमकिया रहे हैं। आप ही के साथ समाज के पॉलिटिकल गॉडफादर है, उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला। अरे उनकी औकात नहीं है बोलने की, वो बीत चुके हैं बीजेपी के। होता तो बताते, वही तो थे जो कह रहे थे लहसुन और प्याज नहीं डालते तो शाकाहारी हो जाएगी मछली। वही तो कह रहे थे ना उनके मंत्रिमंडल में। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं सावन में मैं भी खाता हूँ मछली। अरे हमारी तो जाति जने, हम तो हमेशा खाते हैं। जब हमारे हक हिस्से दिए नहीं तो हमारे पास क्या है? ताल खाल में वही कुछ बच्चा। भारतीय जनता पार्टी तो दे रही है ना महाराज। क्या दे रही? कुछ नहीं दे रही है। बल्कि लूटा आपका हक अधिकार तो कांग्रेस, बसपा और सपा ने लूटा है। अरे ये कौन सा दे दिए हैं? जो पूर्ववर्ती सरकारों में था वो भी हमारे पास नहीं है। नहीं, अभी देखिए संजय निषाद जी का बयान है कि सड़ा गला राशन मिलता था, हमारे समाज के पास कुछ खाने के लिए ही नहीं है, तो मछली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? वो मछली भी नहीं दे रहा है, पट्टा भी खत्म हो चुका है। निषाद को पूछिएगा, पता कीजिए कितना पट्टा दिलवाया। उसी विभाग का मंत्रालय है उनके पास। और यही बात यहाँ बात हो रही, ये राजू दास लंठ की बात हो रही है। और ये होश में आ जाए, अभी भी समय है कि समाज से माफी मांग ले। और नहीं मांगते हैं तो ज्यादा दिन सत्ता नहीं है, और सत्ता परिवर्तन होने से पहले इनकी कुटाई कर देगा निषाद समाज, नहीं तो
सत्ता के बाद कानून हाथ में लेना कहीं से भी उचित नहीं है। संवैधानिक देखिए, संवैधानिक तरीके से बातचीत अपनी रखिए, मर्यादा में रहिए, तो कहीं ना कहीं कानून से भी आप बचे रहेंगे। कानून हाथ में लेंगे, कानून आपको लपेटेगा तो आप कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो इसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? FIR तक अभी दर्ज नहीं हुआ। होना चाहिए, समाज तो करा रहा है, हर जगह दिया जा रहा है, क्यों नहीं करा भाई? सत्ता से बचाया जा रहा है ना इसको, और जब बचाया जा रहा है तो उसका परिणाम रिजल्ट गलत आएगा तो न कोई कहेगा कि भाई साधु संतों को, अरे साधु संत रोक रहा है, कौन रोक रहा है? FIR काहे नहीं हो रही? आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश की सरकार बचा रही है, और कौन बचाएगा? साफ स्पष्ट है। एक कहती है कि रामलला की सखा है और हमसे आशीर्वाद लेने की चेष्टा रखती है, जब होती है इतना बड़ा आरोप मत लगाइए। सरकार किसी को गाली देने की छूट नहीं देती। योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अरे सिर्फ पिछड़े दलित को गाली देने के लिए छोड़ रखे हैं। दास को छूट दिया गाली देने के लिए? अरे क्यों नहीं, हर समाज को गाली दे, आरोप लगा रहे हैं। गाली तो किसको गाली नहीं दिया? ये तीसरा नंबर पर निषाद समाज को गाली दिया। इसके पहले तो मौर्या को गाली दिया, यादव को गाली दिया, अब निषादों को गाली देना चालू किया। और जो इनके साथ समर्थन में खड़े हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। समाज ये शांत तो जरूर रहता है निषाद, बल्कि किसी से लड़ाई करता नहीं। जब लड़ाई करता है तो विधवत लड़ाई करता है। आई भूले ना, ये फूलन देवी के वंशज हैं, जुब्बा सहनी के वंशज हैं, तिलका माझी के वंशज हैं, और जमुना निषाद के वंशज है। हत्या तो फूलन देवी जी की भी हो गई थी, तो हमने भी लाइन में खड़ा करके मारा था, हमारे पूर्वज ने मारा था, और 3500 से अधिक डुबा कर नदी में मारा था। वो समदान निषाद, लोचन निषाद का वंशज है। वो शांत रहता, वो किसी को कुछ कहता ना, किसी को गाली देने का काम नहीं करता। अरे जो था टुकड़े टुकड़ों में बटा समाज कितना बड़ा आप बता रहे हैं। आप इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। कितने टुकड़ों में समाज बटा बताए? संजय निषाद अलग चल रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहा है, कुछ अपन एक मत होंगे तब तो ऐसा कुछ कर पाएंगे। देखिए, जो संजय निषाद की बात रख रहा है, मैं मान रहा हूँ 2022 में समाज ने इनका साथ दिया। देखिएगा आने वाले समय 2027 में साथ नहीं देगा। सच बात है, जाके सर्वे कर लीजिए। समाज नहीं 10% इनके साथ खड़े नहीं। 90 पूर्वांचल का सारा निषाद संजय निषाद जी के साथ खड़ा है। उनको पॉलिटिकल गॉडफादर, फिशरमैन मानता, महामना मानता। सुनिए, मैं तो कह रहा, पिछले बार हुआ था ना 2022 में, यही लखनऊ है जो मैदान भरा गया था, अंबेडकर पार्क, भर के दिखा ले इस बार। आधो का आधो नहीं भरेगा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। मैं उसी समाज से आता हूँ। किसी भी जिले में जाएंगे, इनके हर गांव में विरोध है। नहीं, क्यों विरोध है? वो तो काम करे, समाज को आरक्षण देने। सुनिए, तो समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई कौन लड़ा संजय निषाद को छोड़ के? आप बताइए। अरे समाज तो आरक्षण की दूर की बात है। इसी समाज में जब माँ बहनों का इज्जत लूटा जाता, जब इसी समाज में भाई हत्या की जाती है, एक बार समाज के लोगों के पास पहुंचने का काम नहीं करते हैं। गोरखपुर में भगार छोड़ के रो रहे थे संजय निषाद। समाज का दर्द नहीं होता तो रोते वो? और अब तक हत्या हो रही है। किस हत्या में खड़ा हुआ है? किसी हत्या में खड़ा हुआ ये व्यक्ति तो बताइए। नहीं खड़ा होता। मान लीजिए संजय निषाद जी नहीं खड़ा होते, मान लीजिए, तो कोई और कौन खड़ा हो रहा बताइए? अरे समाज के लोग ही खड़े होते हैं। खुद सक्षम है। अरे समाज के लोग जो जितना सक्षम उतना खड़ा होता है। मेरे एक व्यक्ति नहीं खड़ा होता पद पे रहते पर। अरे हो या ना हो, वहां पर खड़ा तो होना चाहिए। वो समाज देख रहा, सब कुछ देख रहा है इनको। वो समय आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ, वो 27 में क्या होगी। आज समाज किधर जा रहा है? 27 में समाज संजय निषाद जी के साथ नहीं है। अपने घर का सीट बचा लेंगे हम। मैं भी मिलूंगा आपसे, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। ये क्लिप में काट के दिखाऊंगा। क्लिप काट के रख लीजिए। उनके घर की सीट बच जाए तो कहिएगा। घर की सीट नहीं बचेगी? घर की सीट नहीं बचेगी, इनके MLC का 1 साल सीट बचेगा। अरे अभी स्थापना दिवस मनाए थे महाराज, भीड़ 300 रुपए हम रोक लाए थे। 300 रुपए में? 300 रुपए हम रोक लाए थे। 300 कार्यकर्ता से बेसी कार्यकर्ता इनके बच्चे ही नहीं है। रियल बता रहे हैं, पूरे प्रदेश में 300 से 250 कार्यकर्ता है इनके। वही आदमी है इनके पास, और उससे ज्यादा है ही नहीं। सब छोड़ दिए साथ। हमारे कुशीनगर जिले से 6-7 लोग आए थे 4 बस में राके, जहाँ 6 लाख की आबादी में 7-8 लोग आ रहे हैं। क्या मतलब आपकी? एक समय रहा कि हजारों की संख्या आती थी। नहीं तो संजय निषाद के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ समाज जाएगा? मुकेश सहनी आ चुके हैं और इंडिया ब्लॉक के साथ है। मैं भी इंडिया ब्लॉक के साथ हूँ, सभी लोग इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे। निषाद समाज मुकेश सहनी जी के साथ? हाँ, मुकेश सहनी जी के साथ है। खुल के आ चुका है। इस बार मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में मजबूत नजर आएंगे? इनसे मजबूत नजर आएंगे, इनसे 4 गुना मजबूत नजर। लेकिन वो तो उनको बड़ा भाई कहते हैं। अरे तो बड़ा भाई समाज तो मैं भी करा बड़ा भाई है।
क्या दिक्कत है? मतलब मर्यादा आप नहीं तोड़ेंगे। नहीं, जहां तक है वहां तक ठीक है, जाए जहां जाना है उनको। समाज के साथ रहना है तो जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका विरोध आपको करना होगा। आपको लगता है कि समाज की हितैषी है तो मंत्री पद को लात मारिए, आइए ना, लड़िए। राजू दास ने जिस तरीके से महंत राजू दास ने जिस तरीके से कुंवर सिंह निषाद को डिबेट में गाली दी है, इसको लेकर समाज क्या सोच रहा है और समाज इसका जवाब कैसे देगा? देखिए, समाज हमारा 90 नहीं 98% दुखी है इस चीज को लेकर। आए मनाइए कि राजू दास कभी किसी निषाद बस्ती के तरफ न भूल के भटके, न तो इनकी कुटैया। सही बता रहा हूँ मैं, रिजल्ट हकीकत धरातल का रिजल्ट बता रहा हूँ कि बहुत कूटेगा, मोरिया से ज्यादा कूटेगा इनको, मोरिया से ज्यादा मारेगा निषाद, बहुत ज्यादा मारेगा। आज इसको लग रहा है मैं भौकाल में कह रहा हूँ, भौकाल में लिखे सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए। चलिए ठीक है। फिलहाल मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, हमारा चैनल भी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो फूलन आर्मी चीफ अतुल निषाद जी का दावा है कि जब से राजू दास जी ने गाली दिया है निषाद समाज के प्रवक्ता को, कहीं ना कहीं निषाद समाज उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खफा है। इनका दावा है कि जिस तरीके के हालात समाज के बीच में है, समाज जितना खफा है, ऐसा ना हो कि कहीं किसी निषाद बंसी को राजू दास जी भेटा जाए, उनकी कुटैया हो जाए, लतवाई कुटवाई हो जाए। हालांकि इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में लेना किसी को भी नहीं, हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत अपना विरोध आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होता है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।